हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति और आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। अब हमारी जो अभी कंटिन्यूटी में चैप्टर चल रहा है वो रीजनिंग का चैप्टर चल रहा है, दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है वो कौन सा चल रहा है, हमारा साइलोजिज्म का। अब देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। अभी हम इसका जो बेसिक है वो डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके वहाँ पे वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने सारे बेसिक्स के बारे में डिस्कस करा है कि साइलोजिज्म क्या होता क्या है, आया कहाँ से है ये वर्ड और इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ओके। अभी इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस क्लास में करा था उसका एक बारी क्या कर लेते हैं, छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं, ताकि जो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इधर और वाला, उस टॉपिक में हमें इसकी हेल्प मिल जाए। इधर और का कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद अपने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हमारे इधर और से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, बाकी जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, हम उन क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करेंगे। पहले एक छोटा सा टॉपिक है इधर और वाला, उसकी हम रिवीजन लेंगे। उससे पहले हमने जो प्रीवियस क्लास में करा था उसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए देखिए हमने प्रीवियस क्लास में क्या करा था। जो भी हमने थ्योरी पढ़ी थी सिलोजिज्म की वो सब अभी छोड़ देते हैं, जो हमारे क्वेश्चन के लिए यूज़फुल है बस उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या करा था, जो हमारे यहाँ पे डिडक्शन है वो टू टाइप्स में था। एक इंटरमीडिएट था और एक मीडिएट था। जो इंटरमीडिएट था उसके अंदर हमारे पास टू टाइप्स थे। नंबर वन इज़ रीस्टेटमेंट। नंबर वन इज़ रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट हमने डिस्कस करा था। और जो सेकंड था वो हमने डिस्कस करा था कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, कन्वर्जन के बारे में हमने डिस्कस करा था। इनमें क्या हो रहा था, हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है उसकी जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, दैट इज़ क्वांटिफायर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉपुला प्लस प्रेडिकेट। अब जो क्वांटिफायर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। जैसे कि ऑल हो गया, सम नोट हो गया और नो हो गया। ठीक है, हमने ये डिस्कस करा था। अब उसमें जो हमारे पास ऑल रहता था वो क्या रहता था, हमारे पास यूनिवर्सल पॉजिटिव। नो क्या होता था, यूनिवर्सल नेगेटिव। सम क्या होता था, पार्टिकुलर पॉजिटिव। और सम नोट क्या होता था हमारे पास, पार्टिकुलर नेगेटिव। उसके बाद हमने क्या करा था, इन फोर क्वांटिफायर्स को 50-100 जो नंबर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करे थे। जैसे जो ऑल है इसमें जो सब्जेक्ट होता था वो कितना लेता था, 100, और प्रेडिकेट कितना लेता था, 50। नो में क्या करता था, सब्जेक्ट भी 100 लेता था और प्रेडिकेट भी कितने नंबर्स यहाँ पे लेता था, 100 लेता था। सब में क्या करता था, जो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है दोनों कितने कितने नंबर्स कंटेन करते हैं, 50-50। बट सब नोट में क्या होता था, जो सब्जेक्ट है वो 50 लेता था और जो ऑब्जेक्ट है जिसके साथ नोट लिखा हुआ है वो उसके पास कितने नंबर्स होते थे, 100 नंबर्स होते थे। हमने इसके बारे में डिस्कस करा था। फिर हमने क्या डिस्कस करा था, जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है उस स्टेटमेंट के हमारे पास कंक्लूजन निकल के आते हैं। जो कंक्लूजन्स होते हैं वो हमारे पास इंटरमीडिएट में टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन इज री स्टेटमेंट एंड नंबर टू इज कन्वर्जन। ओके, अब री स्टेटमेंट में हमने जो सबसे मेन पॉइंट था वो क्या डिस्कस करा था, एक टेबल डिस्कस करी थी इन दोनों से रिलेटेड। उस टेबल का छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। देखिए, री स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होता था, हम ऑल को कन्वर्ट करते थे। अगर आपके पास स्टेटमेंट में ऑल दिया हुआ है तो हम उसको किस में कन्वर्ट करते थे, सम में कन्वर्ट करते थे। और जो सम होता था उसका कोई भी चेंज नहीं होता था। सम नोट का भी हमारे पास कोई चेंज नहीं होता था। बट नो किस में चेंज होता था, नो चेंज होता था सम नोट में। ओके, ये हमारे पास होते थे। बट री स्टेटमेंट की कुछ कंडीशंस भी थी। वो क्या थी, नंबर वन, सब्जेक्ट सब्जेक्ट रहता था और प्रेडिकेट प्रेडिकेट रहता था। प्लस हमारे पास एक ही स्टेटमेंट हुआ करती थी उसमें। और उस एक स्टेटमेंट में हम क्या लिखते थे, ऑल सम में चेंज होगा, सम नोट का कोई चेंज नहीं है, और नो किस में चेंज होता था, सम नोट में। जैसे कि एग्जांपल हम ले रहे हैं, ऑल एक्स आर वाई, ये आपके पास स्टेटमेंट है। तो अगर आपको बोला जाए इसका री स्टेटमेंट बनाओ, वैसे तो आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगे, आप उसमें से चेक करेंगे कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। बट अगर बोला जाता है इस क्वेश्चन का, इस जो स्टेटमेंट है इसका कंक्लूजन बनाओ अकॉर्डिंग टू री स्टेटमेंट, तो क्या बनेगा, सबसे पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट रहेगा और प्रेडिकेट प्रेडिकेट रहेगा। यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे एक्स ही रहेगा और प्रेडिकेट के प्लेस पे वाई ही रहेगा। री स्टेटमेंट के लिए ऑल किस में चेंज होता है, सम में। तो इस स्टेटमेंट का जो आपके पास कंक्लूजन बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, सम एक्स आर वाई। ये क्या बनेगा आपके पास, इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन बनेगा। ऑल एक्स आर वाई का कंक्लूजन क्या बनेगा, सम एक्स आर वाई। सेम ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है दैट, अब इसको स्टेटमेंट बना लेते हैं, सम एक्स आर वाई, इसका री स्टेटमेंट निकालो, तो हमारे पास इसका कोई भी री स्टेटमेंट नहीं होता है।
अब यहाँ पे सम नोट दे दिया जाए, सम एक्स आर नोट वाई, क्या लिख दिया जाए इधर, सम एक्स आर नोट वाई। इसका बोला जाए कि रीस्टेटमेंट बनाइए तो इसका भी हमारे पास कोई रीस्टेटमेंट नहीं होता है। बट अगर आपको बोला जाता है नो एक्स आर वाई, क्या बोला जा रहा है, नो एक्स आर वाई, तो आप क्या लिखेंगे, सम एक्स आर नोट वाई, तो उसका कंक्लूजन क्या बन जाएगा, सम एक्स आर नोट वाई। ये हमने रीस्टेटमेंट में करा था। अब छोटा सा ओवरव्यू हम कन्वर्जन का भी ले लेते हैं। देखिए कन्वर्जन में क्या होता था, अगेन हमारे पास एक ही स्टेटमेंट हुआ करती थी, और सेकंड क्या होता था, सब्जेक्ट प्रेडिकेट में चेंज होता था, प्रेडिकेट सब्जेक्ट में चेंज होता था। इसके नेम से ही पता लग रहा है कन्वर्जन यानी कि जो कन्वर्ट हो जाए, किस में, कौन किस में कन्वर्ट होगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट यानी कि ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रेडिकेट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो 150 वाला रूल है वो सिलोजिज्म के सारे क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई होता है, वो किसी कन्वर्जन रीस्टेटमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल नहीं है, सिंगल ही रूल है। अब देखते हैं कन्वर्जन को एक एग्जांपल के थ्रू रिवाइज करते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ऑल एक्स आर वाई, ये आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है, तो क्या बनेगा इसका कन्वर्जन। उससे पहले उसके क्वांटिफायर्स को चेंज करना सीखते हैं। ऑल किस में चेंज होता था, सम में, आपको बताया गया था। सम किस में चेंज होता है, अगेन सम में। और सम नोट का यहाँ भी कोई चेंज नहीं है, जैसे रीस्टेटमेंट में नहीं था। और नो किस में चेंज होगा, नो यहाँ पे 2 टाइप्स में चेंज होगा। नो एक सम में भी चेंज हो सकता है, और सम सॉरी नो में भी चेंज हो सकता है, और नो सम नोट में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, नो यहाँ पे 2 तरीके से चेंज होता है, नो में भी चेंज हो सकता है, और नो सम नोट में भी चेंज हो सकता है। अब आपको स्टेटमेंट दी हुई है ऑल एक्स आर वाई, अगर आपको इसका कन्वर्जन बनाना है तो क्या बनेगा, सबसे पहले क्वांटिफायर ऑल किस में चेंज होगा, सम में चेंज होगा। सेकंड क्या होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट बनता है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट बनता है, तो ले आइए, तो क्या लिखेंगे, सम वाई आर एक्स, ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑल एक्स आर वाई स्टेटमेंट का कन्वर्जन बन जाएगा। क्या कन्वर्जन बनेगा, सम वाई आर एक्स। अगर आपको सेकंड लेकर कोई और एग्जांपल ले लीजिए, नो एक्स आर वाई, आपने ये सेकंड स्टेटमेंट लिया, इसका कन्वर्जन लिखना है, तो आप इसका कन्वर्जन क्या लिख सकते हैं, सम एक्स आर नॉट वाई, ये क्या बनेगा, नो एक्स सॉरी सम वाई आर नॉट एक्स, कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन में सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन जाता है और प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन जाता है, तो आप क्या लिखेंगे, नो एक्स आर वाई का कन्वर्जन क्या हो जाएगा, सम वाई आर नॉट एक्स। ओके, ये हमारी रीस्टेटमेंट और जो कन्वर्जन रिवाइज करा है वो हमारे पास किसके पार्ट थे, इंटरमीडिएट, डिडक्शन, इन्फेरेंस के हमारे पास पार्ट थे। बट जो अभी हम करने वाले हैं जो सेकंड है वो किसका पार्ट है, मीडिएट का। जो मीडिएट, डिडक्शन, इन्फेरेंस होता है उसके अंदर कितनी स्टेटमेंट्स होती है हमारे पास, 2 स्टेटमेंट्स होती है, और जो 2 स्टेटमेंट्स वाले 2 और मोर देन 2 स्टेटमेंट वाले जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिलोजिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होती है, 2 स्टेटमेंट होते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट। अगेन दोनों स्टेटमेंट में क्या होता है, हमें 150 को लोकेट करना होता है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया कि उसमें कम से कम एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या होता है, हम उसमें लोकेट करेंगे क्या चीज़, 50 100 को लोकेट कीजिए, आपने कर लिया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या होता था, हम दोनों स्टेटमेंट में से एक कॉमन टर्म निकालते थे, क्या फाइंड आउट करते थे, कॉमन टर्म देखते थे, क्या कोई दोनों स्टेटमेंट में कोई कॉमन टर्म है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन हो, कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन हो, प्रेडिकेट प्रेडिकेट कॉमन हो, कुछ कॉमन है कि नहीं है। अगर वो कॉमन है तो हम क्या चेक करते थे, उसका टोटल 50 100 चेक करते थे। अगर वो मोर देन और इक्वल टू 150 बन रहा है तो वो दोनों हमारे पास क्या हो जाते थे, कनेक्टेड हो जाते थे। क्या हो जाती थी, दोनों स्टेटमेंट हमारे पास कनेक्टेड हो जाती थी। ठीक है, कनेक्टेड होने के बाद, स्टेटमेंट कनेक्टेड होने के बाद हम क्या करते थे, फिर उसके बाद अपने कंक्लूजन में क्या ढूंढते थे, स्टेटमेंट को चेक करते थे। अगर वो कनेक्टेड है तो हमारे कंक्लूजन, वहाँ पे कुछ कंक्लूजन सेटिस्फाई कर सकते हैं जो दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करके यानी कि मिक्स करके बनाए गए हैं। अगर वो मिक्स करके बनाए गए तो हम वहाँ से क्या करते थे, अपने मेन कंक्लूजन को वहाँ पे हम चेक करते थे। ठीक है, ये हमारे पास रूल होता था किसका, जब मोर देन 2 स्टेटमेंट्स हमें गिवन दी हुई हो। मेनली यही आपके पास क्या होता है, सिलोजिज्म होता है जिसके अंदर हमारे पास मोर देन 2 स्टेटमेंट होती है। जो सिंगल स्टेटमेंट वाला हमारे पास कंसेप्ट था इंटरमीडिएट, डिडक्शन, इन्फेरेंस का, उसके अंदर क्या होता था, वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता था,
वो स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या होते थे, यूज़ होते थे। इन दोनों को मिक्स करके जो हमारे पास बनेंगे वो तो कंक्लूजन है। कभी कभी कंक्लूजन दो स्टेटमेंट दी हुई है लेकिन सिर्फ एक ही को यूज़ करके भी हमारे पास कंक्लूजन में गिवन होते हैं। अगर उन्हें चेक करने हो तो फिर हमें रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन के रूल की ही नीड होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक बारी हम इधर और वाला कंसेप्ट को, हाँ एक और चीज़ यहाँ पे रह गई है, एक और चीज़ आपको यहाँ पे चेक करनी है। देखिए आपके पास दो स्टेटमेंट दी हुई है, अगर आप दो स्टेटमेंट में अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर एक आपके पास पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है और एक क्या है आपके पास नेगेटिव, तो जो आपका कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर आपके पास दोनों क्या है, नेगेटिव है, फर्स्ट भी नेगेटिव है और सेकंड भी नेगेटिव है, यानी आप बोलिए वो दोनों नो वाले हैं, अगर दोनों स्टेटमेंट नो वाले होंगे तो उनके बीच में कोई भी कंक्लूजन आपके पास यहाँ पे नहीं बनेगा। दोनों को क्या करके, कनेक्ट करके कोई भी मेन कंक्लूजन नहीं बनेगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे बताई थी आपको कि दो स्टेटमेंट में अगर कनेक्शन बनाना है तो उनका प्लस कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। अब 150 के लिए अब 100 और 50 सिर्फ दो ही नंबर है हमारे पास, 250 होंगी तब भी नहीं बनेगा हमारे पास। एक 50 और एक 100 मीन्स एक 100 की नीड तो हमें पड़ेगी ही पड़ेगी 150 और मोर देन 150 बनाने के लिए। तो अगर 100 की नीड पड़ेगी तो 100 किन किन क्वांटिफायर्स को मिलते हैं, किस किस को मिलते हैं हमें यहाँ पे, ऑल को हम देते हैं 100, और किसको देते हैं, नो को 100 देते हैं, और किसको देते हैं हम, नोट को हम क्या देते हैं, 100 देते हैं। मीन्स अगर आपके दोनों स्टेटमेंट में ये तीनों वर्ड वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो हम उन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मीन्स स्टेटमेंट कांट बी कनेक्टेड विदाउट ऑल, नो एंड नॉट। इन तीनों के बिना हमारे स्टेटमेंट कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट अगर सम वाली है तो सबको 50-50 मिलेगा। कोई भी दो अगर आप मेन टर्म निकाल लेंगे, अगर उसमें से मेन टर्म अगर आप फाइंड करेंगे, कॉमन टर्म फाइंड करेंगे तो उनका टोटल कभी भी 150 नहीं बनेगा। कब, अगर दोनों स्टेटमेंट आपकी सम वाली होगी तो सबको 50-50 डिस्ट्रीब्यूट होगा, कॉमन टर्म में टोटल हमारे पास 150 नहीं आएगा। 150 नहीं आएगा तो कनेक्ट नहीं होंगे, कनेक्ट नहीं होंगे दोनों को कनेक्ट करके कोई भी हमारे पास कंक्लूजन नहीं बनेगा। ओके, यहाँ तक रिवाइज हो गया। अब एक बार देख लेते हैं जल्दी से इधर और वाले कंसेप्ट, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए इधर और वाला कंसेप्ट होता क्या है, इसकी कुछ कंडीशंस होती है, आप उन कंडीशंस को देखिए। अगर उन कंडीशंस को आप समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। कंडीशंस मस्ट है इधर और टॉपिक की, तो इसकी कंडीशंस को याद रखना तो आपको इधर और वाले किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या कंडीशन है, देखिए फर्स्ट कंडीशन इज बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाया जाएगा, दोनों कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग होने चाहिए। बोथ कंक्लूजन्स शुड बी रॉन्ग। सेकंड हमारे पास क्या है, अगर दोनों रॉन्ग है तो उन दोनों में से एक पॉजिटिव होना चाहिए और सेकंड वन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर एक पॉजिटिव है तो सेकंड क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। मीन्स आपके पास यहाँ पे एक सेंटेंस में एक्स और वाई की बात हो रही है और दूसरे सेंटेंस में आपके पास पी और क्यू की बात हो रही है, तो आप वहाँ पे इधर और वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या है हमारे पास, एक सेंटेंस आपका पास ऑल वाला है और सेकंड सेंटेंस आपके पास नो वाला है, तो उस केस में इधर और वाला केस नहीं होता है। एक अगर आपके पास ऑल वाला है स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट आपके पास नो वाला है, तो याद रखना उस केस में इधर और नहीं लगेगा। तो लगेगा कहाँ, एक स्टेटमेंट आपके पास ऑल वाला हो और दूसरा स्टेटमेंट आपके पास सम नोट वाला हो। सिक्स्थ, एक स्टेटमेंट आपके पास सम वाला हो और दूसरा स्टेटमेंट आपके पास नो वाला हो। ठीक है, उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारा ईदर और वाला जो कंसेप्ट है वो फॉलो करेगा, ऑल सम नोट सम नो। इन केस में क्या करेंगे, हमारे ईदर और वाले कंक्लूजन्स फॉलो करेंगे।
कौन से कंक्लूजन्स फॉलो करेंगे? दोनों कंक्लूजन्स रॉन्ग होने चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, ऑल नो, अगर एक स्टेटमेंट आपके पास ऑल वाला है, सेकंड स्टेटमेंट आपके पास नो वाला है, अब ये नहीं बोलोगे कि एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, नहीं, ऑल नो वाले के हमारे पास इधर और वाले कंसेप्ट नहीं आते हैं। ऑल और सम नोट हो या एक स्टेटमेंट सम और दूसरा स्टेटमेंट नो का हो, तो उस केस में हमारा इधर और फॉलो कर सकता है अगर वो रिमेनिंग कंडीशंस को भी फॉलो कर रहा हो तो। ऐसा नहीं है कि इन 6 में से कोई एक ही कंडीशन फॉलो करेगी तब भी हम उसे इधर और बोल देंगे, नहीं, ये सारी चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, तभी उस कंक्लूजन्स को, तभी उन दोनों कंक्लूजन्स को आप इधर और कंक्लूजन्स यानी कि केस उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ समझते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, ऑल एक्स आर वाई, सम वाई आर एम, कंक्लूजन्स भी गिवन है। अब देखिए, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है कंक्लूजन्स। सबसे पहले हम क्या करते थे, दो स्टेटमेंट है हमारे पास, क्या करेंगे 150 को लोकेट करते थे, तो करते हैं ऑल एक्स आर वाई, अगर ऑल लिखा है तो सब्जेक्ट कितना लेगा 100 और प्रेडिकेट 50, सम लिखा है तो दोनों में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा 50-50 मिलेगा। ओके, क्या दोनों में कोई कॉमन टर्म है? हाँ जी, y कॉमन टर्म है, बट इनका टोटल क्या बन रहा है 100 बन रहा है, तो ये कनेक्ट नहीं होंगे, इनके बीच में कनेक्शन नहीं बनेगा। ओके, ये याद रखना, मतलब दोनों को इंक्लूड करके, दोनों को मिक्स करके तो कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा, सिंगल सिंगल से रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन के रूल्स को फॉलो करते हुए बन सकता है। तो देखते हैं, फर्स्ट कंक्लूजन इज ऑल एम आर एक्स। अब एम और एक्स देखिए कहाँ है, एम हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट में है और एक्स हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट में है, बट इन दोनों का तो कोई कनेक्शन ही नहीं हो रहा था, कनेक्ट ही नहीं हो रहे थे ये दोनों, तो फिर इन दोनों को कनेक्ट करके हमारे पास कोई भी यहाँ पे कंक्लूजन नहीं बनेगा, तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारे पास रॉन्ग हो गया। सेकंड पे चलते हैं, सम एम आर नोट एक्स, नोट आ गया, नोट वाला तो वैसे भी नहीं, एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है और आंसर हमारे पास किस में आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है, यहाँ से भी रॉन्ग हो गया। दूसरी चीज, फर्स्ट एम आपके पास सेकंड स्टेटमेंट में से आ रहा है, एक्स आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट में से आ रहा है, और यहाँ पे ये इन दोनों का जो कॉमन थे, कॉमन वाले तो 150 और 150 से ज़्यादा बना ही नहीं रहे थे, तो ये तो कनेक्टेड होंगे ही नहीं, तो दोनों हो गए रॉन्ग। जब आपके पास कोई दो कंक्लूजन रॉन्ग आते हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो आप उनको चेक करेंगे, क्या चीज़ चेक करेंगे, इधर और वाला कंसेप्ट ज़रूर चेक करेंगे आप, उसमें ऑप्शंस में बहुत कंक्लूजन्स आर रॉन्ग ऐसा कुछ भी आप टिक नहीं करेंगे, दोनों रॉन्ग आने पर उन्हें एक बारी इधर और वाले जो आपको लिखवाए हैं रूल्स उनको भी आप चेक करेंगे। तो चेक करते हैं क्या रूल थे हमारे पास। फर्स्ट रूल क्या था हमारे पास कि दोनों क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए, हाँ जी दोनों हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग हैं। सेकंड हमारे पास क्या होता था बताइए, जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट है सेम होने चाहिए, हाँ वो सेम भी है, एम एम एक्स एक्स, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, ठीक है। एक और रूल हमारे पास क्या होता था, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, हाँ जी फर्स्ट पॉजिटिव है और सेकंड नेगेटिव है, तीन रूल तो फॉलो कर गए हमारे। फोर्थ रूल क्या होता था, ऑल नो वाला नहीं होना चाहिए, नहीं है, एक ऑल है दूसरा सम नोट वाला है। तो फिफ्थ रूल क्या होता था कि ऑल और सम नोट होना चाहिए, हाँ जी ऑल है सम नोट है, ठीक है, और ऊपर वाले भी सारे रूल्स को ये फॉलो करता हुआ आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं, तो ये कौन सा केस है हमारे पास, इट्स अ ईदर और, ईदर कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो और सेकंड, ईदर फर्स्ट और सेकंड, क्लियर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। होप सबको क्लियर हो गया होगा ईदर और वाला कंसेप्ट कैसे अप्लाई होता है। दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होने चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमारे पास सेम होने चाहिए, और ऑल नो वाला तो कंसेप्ट हमारे पास फॉलो ही नहीं करेगा इधर और में, एक ऑल होना चाहिए दूसरा सम नोट होना चाहिए, या फिर एक सम होना चाहिए और दूसरा नो वाला होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सारे रूल्स फॉलो कर रहे थे तो हमने बोल दिया इधर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोस। अब करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, उसमें जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने रिवाइज करी है देखी है पढ़ी है वो सब कुछ हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट होगा किसी भी कंसेप्ट में तो क्वेश्चन के साथ साथ आपका वो डाउट क्लियर होता जाएगा। देखिए क्वेश्चंस, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन,
आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, ऑल मैन आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स, दो स्टेटमेंट गिवन है। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑल 50 को यहाँ पे हम लोकेट करते हैं। तो ऑल गिवन है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 और यहाँ 50। अगेन ऑल गिवन है 100 और इधर क्या आ जाएगा आपके पास 50। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं क्या कोई कॉमन टर्म है। हाँ जी, डॉग्स, डॉग्स कॉमन टर्म है और इन दोनों का टोटल आपके पास क्या हो रहा है 150 हो रहा है। तो दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास कनेक्टेड हैं। ठीक है, फर्स्ट भी आपके पास पॉजिटिव है और सेकेंड स्टेटमेंट भी आपके पास पॉजिटिव है, तो रिजल्ट भी आपके पास कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, ये भी सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, चेक करने हैं अपने कंक्लूजन्स को। फर्स्ट में आपको गिवन है ऑल मैन आर कैट्स। अब यहाँ पे मैन गिवन है आपको, तो इसको सॉरी ऑल गिवन है, तो इसको भी क्या करेंगे 100 और इधर करेंगे 50। ऑल गिवन है, इधर 100 और यहाँ 50। चेक करते हैं, ऑल मैन आर कैट्स, ऑल मैन आर कैट्स। मैन फर्स्ट स्टेटमेंट में से आया है और कैट्स सेकंड स्टेटमेंट में से आया है, तो ये दोनों कनेक्टेड होने चाहिए। हाँ, हमने प्रूफ कर दिया ये कनेक्टेड हैं। अब आंसर पॉजिटिव भी होना चाहिए। हाँ जी, ये आंसर पॉजिटिव में भी है। दो चीज़ चेक हो गई। अब क्या चेक करेगा, जो इन्हें 150 दे रखा है क्या ये करेक्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैन के पास कितने थे 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, इसको ऐसे एज्यूम करके चलिए। यहाँ पे मैन के पास कितने 100 रुपीज़, जितने लेके आया था उतने ही है, यानी कि ठीक है सेटिस्फाइड है। अब यहाँ पे कैट्स के पास कितने थे 50 और यहाँ भी कैट्स के पास कितने हैं 50। तो आप बोल सकते हैं कि ये वाला कंक्लूजन आपके पास क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ओके, अब चेक करते हैं सेकंड कंक्लूजन। कह रहा है ऑल कैट्स आर मैन। कैट्स कहाँ है सेकंड स्टेटमेंट में और मैन कहाँ है फर्स्ट स्टेटमेंट में। कनेक्टेड हो सकते हैं, हो सकते हैं। पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है। 150 चेक करते हैं, कैट के पास 50 थे बट लेके कितना बैठा हुआ है 100, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन कौन सा कंक्लूजन आपके पास फॉलो करेगा, फर्स्ट कंक्लूजन। इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स ऑल पेन्स आर रोड्स, ऑल रोड्स आर हाउसेस। क्या करेंगे 150 लोकेट करते, ऑल गिवन है तो सब्जेक्ट को 100, प्रेडिकेट को 50। अगेन ऑल गिवन है, सब्जेक्ट को 100 और प्रेडिकेट को 50। क्या कॉमन है, रोड्स कॉमन है, तो ये दोनों आपके पास क्या कर रही है, स्टेटमेंट कनेक्ट कर रही है। दोनों पॉजिटिव है तो आंसर्स भी हमारे पास कंक्लूजन्स भी पॉजिटिव आने चाहिए। फर्स्ट चेक करते हैं, ऑल हाउसेज आर पेन्स। हाउस कहाँ से आया है सेकेंड स्टेटमेंट में से और पेन कहाँ से आया फर्स्ट स्टेटमेंट में से, तो ये कनेक्ट हो सकते हैं। पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ जी दोनों पॉजिटिव हैं। अब चेक करते हैं 150। हाउस को यहाँ पे ऑल की वजह से कितना मिलेगा 100 और पेन को 50। अब यहाँ पे पेन के पास कितना था 100 बट ये लेके कितना बैठा हुआ है 50, चलेगा। 100 रुपीज़ लेके आया था, अपने पास 50 ले रखे तो ये चीज़ चलेगी। यहाँ पे कितना था हाउस के पास 50 और ये लेके कितने बैठा हुआ है यहाँ पे 100, कम लेके आया था ज़्यादा लेके बैठा हुआ है, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। तो फर्स्ट कंक्लूजन तो आपके पास यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा, डजंट फॉलो। सेकंड पे चलते हैं, सम हाउसेज आर पेन्स। हाउस कहाँ से आया सेकंड से, पेन कहाँ से आया फर्स्ट से। पॉसिबल है बिकॉज 150 का टोटल बना रहा था, ये कनेक्टेड हो रहा है। पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है। अब सम लिखा है तो हाउसेज का भी 50 और यहाँ पे पेन्स का भी कितना होगा 50। क्या हाउस का यहाँ पे 50 था, हाँ जी ठीक है। पेन का भी 50 था, 100 था तो 50 लेके आया, चलेगा। तो सेकंड क्या हो गया हमारे पास फॉलो करना है। तो ऑप्शन में से कौन सा हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। कैसे, बिकॉज हमारे पास सिर्फ सेकंड कंक्लूजन क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। तो आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप सबको क्लियर हो गया होगा। धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते चलते हैं। आप थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स गिवन है, ऑल फिश आर लायंस, नो लायन इज अ क्रोकोडाइल, और कंक्लूजन्स गिवन है। ठीक है, लोकेट करते हैं 150 को, ऑल गिवन है 150, नो गिवन है तो सब्जेक्ट को भी 100, ऑब्जेक्ट यानी प्रेडिकेट को भी 100। ओके, लोकेट कर लिया। कॉमन क्या है लायंस, लायंस 50 और 100 150 बन रहा है, दैट मीन्स ये हमारे पास कनेक्टेड होंगे। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर किस में आना चाहिए आपके पास, नेगेटिव में आना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट कंक्लूजन्स में 150 को लोकेट करते हैं, नो गिवन है तो सब्जेक्ट को भी 100 और प्रेडिकेट को भी 100। चेक करते हैं, फर्स्ट
ठीक है। क्रोकोडाइल आपको यहाँ पे गिवन है स्टेटमेंट में, फिश यहाँ गिवन है, कनेक्टेड थे, तो ये पॉसिबल है। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए, ये भी ओके है। अब चेक करते हैं 150 को। क्रोकोडाइल का 100, यहाँ भी 100 था, ओके है। फिश 100, यहाँ भी 100 था, तो ओके है। हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट कंक्लूजन हमारा फॉलो करेगा। सेकंड देखिए, नो फिश इज़ अ क्रोकोडाइल। नो फिश नेगेटिव होना चाहिए, है। फिश फर्स्ट स्टेटमेंट में से आ रहा है, क्रोकोडाइल सेकंड में आ रहा है, कनेक्टेड हो रहा था, होना चाहिए, है। नेगेटिव होना चाहिए, वो भी फुलफिल कर रहे हैं। 150 चेक कीजिए, नो दिया हुआ है तो फिश का 100 होना चाहिए, यहाँ भी 100 है, ओके। क्रोकोडाइल दिया हुआ है, क्रोकोडाइल का यहाँ पे 100 है, तो यहाँ भी 100 होना चाहिए, है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड भी फॉलो कर रहा है। और एक और चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट आपका करेक्ट था ना, तो सेकंड को देखिए ध्यान से। नो क्रोकोडाइल इज ए फिश, नो फिश इज ए क्रोकोडाइल, क्या ये इसका कन्वर्जन नहीं है? नो नो है और क्रोकोडाइल सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन गया, प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन गया। कन्वर्जन में हमारे पास, कन्वर्जन के रूल में यही तो था कि जो क्वांटिफायर नो नो में चेंज हो सकता है, बट जो ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट है ये क्या होने चाहिए, इंटरचेंज होने चाहिए। ये क्वांटिफायर का रूल था। तो आपको ये ऊपर से चेक ना करके आप यहाँ से भी डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर फर्स्ट फॉलो करा है, जो सेकंड है वो इसका कन्वर्जन है, तो सेकंड भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब यहाँ पे हमारे दोनों ऑप्शन फॉलो करें। जब दोनों ऑप्शन फॉलो कर रहे हो, फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन दोनों कंक्लूजन फॉलो करें, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी। बोथ ए एंड बी फॉलोज, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फोर्थ, अगेन दो स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास, लोकेट करते हैं 150 को। फर्स्ट स्टेटमेंट में सम क्वांटिफायर गिवन है, तो सब्जेक्ट को भी 50 मिलेंगे और प्रेडिकेट को भी 50। नो गिवन है, तो सब्जेक्ट को भी 100 और प्रेडिकेट को भी 100। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, पेन पेन, और दोनों में 150 आ रहा है, तो टोटल 150 आ रहा है, तो हमारे पास ये कनेक्टेड होंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास पॉजिटिव है, सेकंड स्टेटमेंट आपके पास नेगेटिव है, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, सम बुक्स आर पेंसिल, ये तो वैसे ही हमारे पास कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। बट एक और चीज़ चेक कर लीजिए, क्या ये आपके पास रीस्टेटमेंट या फिर कन्वर्जन का पार्ट तो नहीं है ना? बुक्स कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट से, पेंसिल कहाँ से आ रहा है, सेकंड से। नहीं, कनेक्शन का ही पार्ट है, कनेक्टेड हो रहे हैं या नहीं, वही चीज़ चेक करनी थी। तो अगर कनेक्शन का है तो पॉजिटिव नेगेटिव को भी ये फॉलो करना चाहिए था, बट नहीं कर रहा तो कैंसिल हो गया। सेकंड चेक करते हैं, नो बुक इज पेंसिल, बुक कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में से, पेंसिल कहाँ से आ रहा है, सेकंड स्टेटमेंट में से। कनेक्टेड है, हाँ जी कनेक्टेड थे। प्लस माइनस, माइनस होना चाहिए था, नेगेटिव वाला होना चाहिए, हाँ जी नेगेटिव हमारे पास यहाँ पे है। अब चेक क्या करेंगे, 150। बुक नो लिखा है तो बुक के कितना चाहिए, 100, बट यहाँ कितने हैं, 50, तो ये भी आपके पास फॉलो नहीं करेगा। दोनों कंक्लूजन्स आपके पास रोंग आ गए। जब दो कंक्लूजन्स रोंग आ जाते हैं तो हम इधर और वाले कंसेप्ट को चेक करते हैं इधर और वाला हमारे पास कंसेप्ट क्या कहता था, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, हाँ जी है। एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, हाँ जी ये भी है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, हाँ जी ये भी फुलफिल कर रहा है। ऑल और नो वाला कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं है, ये भी फॉलो कर रहा है। एक ऑल चलेगा तो दूसरा सम नोट होना चाहिए, नहीं तो एक सम होना चाहिए तो दूसरा नो होना चाहिए, हाँ जी ये भी फॉलो कर रहा है। तो ये कौन सा केस आप बोल सकते हैं, इट्स अ ईदर और केस। कौन सा केस है आपके पास, ईदर और वाला ये केस है। और ईदर और का हमारे पास इनमें से ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी डी ई में से हमारे पास ऑप्शन है दैट इज सी। तो आप बोल सकते हैं सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं जहाँ पे कंक्लूजन हमें मोर देन 2 दिए हो। स्टेटमेंट जो मोर देन 2 स्टेटमेंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी तक हम 2 ही स्टेटमेंट वाले करेंगे, बट आगे कंक्लूजन सब क्या करते हैं यहाँ पे ज़्यादा कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, अगेन 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, 50 100 लोकेट करते हैं, सम गिवन है तो सब्जेक्ट को भी 50, ऑब्जेक्ट को भी 50, नो गिवन है तो सब्जेक्ट को भी 100 और ऑब्जेक्ट को भी 100। कॉमन क्या है, पॉकेट्स पॉकेट्स कनेक्ट हो रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर आपका किस में होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए। ठीक है, कनेक्टेड करके तो चेक करते हैं, ये हमारे पास नेगेटिव नहीं है। सम पॉकेट्स आर बैक, पॉकेट्स कहाँ से आ रहे हैं, चलो पॉकेट्स और बैग एक ही स्टेटमेंट में से आ रहा है तो हम इसको रॉन्ग नहीं कर सकते, तो हो सकता है ये रीस्टेटमेंट या कन्वर्जन को फॉलो कर रहा हो। तो हमारे पास बाकी सब तो नेगेटिव ही है, तो कोई कैंसिल आउट हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, चेक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज नो बैग इज़ अ पाउच, बैग कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट में से, पाउच कहाँ से आ रहा है, सेकंड से। कनेक्टेड है, हाँ जी है, 150 150 बन रहा है हमारे पास। नेगेटिव होना चाहिए, हाँ जी नेगेटिव भी है हमारे पास यहाँ पे।
अब क्या चेक करेंगे 150 जो ये लेके आया है वो इक्वल लेके आया है कि नहीं। बैक के कितने थे यहाँ पे 50, बट यहाँ पे नो है, तो बैक कितना ले रहा होगा 100 ले रहा है, तो ये चीज़ तो हमारे पास फॉलो नहीं करेगी, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। सम बैग्स आर पाउचेस, बैग कहाँ है फर्स्ट में और पाउचेस कहाँ है सेकंड में, कनेक्शन हो सकता है, तो ये नेगेटिव होना चाहिए। हाँ जी, नेगेटिव भी आपके पास है, दो चीज़ तो फुलफिल कर गई। अब 150 चेक करते हैं। सम दिया हुआ है तो बैग्स का कितना होगा 50, यहाँ भी 50 था, यहाँ भी 50 है, ये चीज़ राइट हो गई। पाउच 100 होना चाहिए, नोट की वजह से इसका भी कितना है 100 है, तो ये क्या हो गया आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड आपके पास कंक्लूजन फॉलो कर गया। थर्ड चेक करते हैं। सम पॉकेट्स आर बैग, कहाँ से आ रहा है फर्स्ट में से ही आ रहा है, पॉकेट भी नहीं है बैग भी नहीं, तो सेकंड स्टेटमेंट की कोई नीड ही नहीं है। अगर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से हमारे पास कंक्लूजन बन रहा हो तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे हम, रीस्टेटमेंट का, नहीं तो कन्वर्जन का। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, क्वांटिफायर सम दे रखा है, और अब देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन रहा है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन रहा है, तो ये कौन सा है रीस्टेटमेंट का या कन्वर्जन का, कन्वर्ट हो रहा है सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो ये कन्वर्जन का हमारे पास टॉपिक है। ठीक है, कन्वर्जन का रूल है, कन्वर्जन के रूल में जो क्वांटिफायर सम होता था वो किस में चेंज होता था, सब में होता था। हाँ जी, यहाँ भी सम में चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज हो रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये फॉलो करेगा, किसके थ्रू, कन्वर्जन के अकॉर्डिंग ये फॉलो करेगा। नेक्स्ट फोर्थ, नो पॉकेट इज अ बैग, पॉकेट फर्स्ट में एंड बैग, सॉरी पॉकेट भी फर्स्ट में और बैग भी आपके पास फर्स्ट में ही है, तो अगेन हमारे पास ये रीस्टेटमेंट या कन्वर्जन को फॉलो करेगा। तो चेक करते हैं, पॉकेट बैग बन गया, बैग पॉकेट बन गया, तो यानी ये कन्वर्जन का टॉपिक है, किसका है, कन्वर्जन के रूल को फॉलो कर रहा है यानी चेक करते हैं। फर्स्ट में से बन रहा है तो उसका क्वांटिफायर क्या है सम, बट ये किसका, इसका क्वांटिफायर किस में कन्वर्ट हो रहा है, नो में, बट जो हमारे कन्वर्जन के अकॉर्डिंग जो क्वांटिफायर सम होता है वो किस में चेंज होता है, सम में ही होता है, नो में चेंज नहीं होता है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो अब सेकंड और थर्ड फॉलो करें, तो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो। आपके पास सिर्फ कंक्लूजन सेकंड और थर्ड ही यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। होप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, सम हाउसेस आर ऑफिसेस, सेकंड सम ऑफिसेस आर स्कूल्स। अगेन 4 कंक्लूजन्स आपको गिवन है, चेक करते हैं स्टेटमेंट्स। सबसे पहले 50 100 लोकेट करेंगे, सम गिवन है, सम गिवन है, तो सबको कितना मिलेगा 50-50। ठीक है, 50-50 है, सम वाला केस है, कोई भी ऑल नो या नोट कहीं नहीं लिखा, तो इन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, दोनों को कनेक्टेड करने वाले कोई नहीं बनेंगे। कहीं पर अगर ऑफिस और हाउसेस वाला है तो वो बन सकता है, ऑफिस और स्कूल वाला भी बन सकता है, बट हाउस और स्कूल वाला आपके पास कहीं भी कनेक्शन में नहीं बनेगा क्योंकि ये कनेक्ट ही नहीं हो रहे। तो चेक करते हैं, स्कूल हाउसेस, स्कूल ये रहा, हाउसेस ये रहा, कनेक्ट नहीं हो रहे तो रॉन्ग। ऑफिस हाउसेस, ऑफिस ये रहा, हाउस ये रहा, ये पॉसिबल है। हाउस स्कूल, हाउस कहाँ से आ रहा है, ये रहा हाउस, ये रहा स्कूल, ये भी फॉलो नहीं करेगा। स्कूल ऑफिसेस, स्कूल ऑफिसेस ये आपके पास बन सकता है क्योंकि ये एक ही स्टेटमेंट में से आ रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं, अगर एक ही स्टेटमेंट में से बन रहे हैं तो रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन के रूल को ही फॉलो करेंगे। सेकंड कंक्लूजन इज सम ऑफिसेस आर हाउसेस, सम ऑफिसेस आर हाउसेस कहाँ है, ये रहा, सम ऑफिसेस आर हाउसेस, फर्स्ट में से आ रहा है, ऑफिस ऑफिस, हाउस हाउस, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट में चेंज हो रहा है और प्रेडिकेट सब्जेक्ट में चेंज हो रहा है, तो कौन सा ये हमारे पास केस है, कन्वर्जन का केस है। कन्वर्जन के केस में सम किस में चेंज होता था, सब में चेंज होता था, तो हम बोल सकते हैं कि सेकंड वाला आपके पास क्या करेगा, फॉलो करेगा। ओके, अब नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ कंक्लूजन क्या लिखा है, सम स्कूल्स आर ऑफिसेस, स्कूल का है ये रहा, ऑफिस ये रहा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट में चेंज हो रहा है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट में चेंज हो रहा है, तो हमारे पास ये कन्वर्जन का रूल है और कन्वर्जन के रूल में अगेन सम किस में चेंज होता था, सम में चेंज होता था, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला भी हमारे पास फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या गिवन है कि सेकंड और फोर्थ तो आपको फॉलो करेगा ही करेगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब आपके पास कहीं भी दो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाते हैं तो आप उनमें ईदर और वाला ज़रूर चेक करेंगे। तो आपके पास ये दोनों रॉन्ग हुए हैं, तो चेक कीजिए क्या ये दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, हाँ जी रॉन्ग है। क्या एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, हाँ जी ये भी है। क्या स्कूल स्कूल हाउसेस हाउसेस, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, हाँ जी सेम है, वहाँ भी स्कूल हाउसेस है, यहाँ भी स्कूल हाउसेस है। नेक्स्ट,
क्या ऑल नो वाला केस है? नहीं, ये सम नो वाला केस है, और सम नो वाले केस भी हमारे पास ईदर और में आते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों केस कौन से हो जाएंगे हमारे पास? ईदर और के हो जाएंगे। तो आप बोल सकते हैं सेकेंड एंड फोर्थ फॉलोस, फर्स्ट और थर्ड में कौन सा केस है? ईदर और का। तो आपके पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? मैच कीजिए तो आपको पता लग जाएगा दैट ऑप्शन डी इज द आंसर। तो डी ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप सबको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा इन 6 क्वेश्चंस में जो हमने करे हैं। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। कल की क्लास में हम और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, और उन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, अभी आपके पास 2 ही स्टेटमेंट है, कल हम मोर देन 2 स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी करेंगे कि ऑप्शन में पॉसिबल भी आते हैं। यहाँ पे सम नो के अलावा, सम नोट के अलावा और भी डिफरेंट वर्ड्स आते हैं, और कंक्लूजन्स में भी चेंजेस आते हैं। तो हम वो चीज़ क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। बट पहले हम क्या करेंगे? मोर देन 2 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई हो, सारे क्वेश्चंस भी अच्छे लगे हो, और कोई भी टॉपिक, कोई भी मेथड, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ऐसा कहीं पर डिफ़िकल्ट लगा हो। सारे कंसेप्ट हमने 150 से करे हैं, और अगर आपको कन्वर्जन के रूल पता है, आपको रीस्टेटमेंट के रूल पता है, आपको पता है कि स्टेटमेंट कैसे कनेक्टेड होती है, पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, इधर और का क्या रूल है, अगर ये केसेस आपको क्लियर हैं, इनके रूल्स क्लियर हैं, तो आप क्वेश्चन में कहीं भी नहीं अटक सकते हैं। आपके क्वेश्चंस ऐसे ही कुछ सेकंड्स में हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आपको ये 150 ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये कन्वर्जन का है या फिर ये स्टेटमेंट का है, ये चीज़ आपको सोचनी ही नहीं पड़ेगी। ये टाइम आपका क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। बट डिपेंड किस पे करता है? प्रैक्टिस पे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं सिलोजिस्ट के या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, कुछ भी, आप सब जगह ये वाला रूल 50-100 वाला लगा के देखिए, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली वहाँ से बन जाएगा। ठीक है, फिनिश करने से पहले जो आज की वीडियो में, आज की हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन को हिट करते हैं तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन एट ए टाइम मिल जाएगा। जब भी वीडियो अपलोड होगी आपके पास वो पहुंच जाएगी, ताकि आप उसका बेनिफिट जल्दी से जल्दी उठा सके। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, होप अब ये वाला जो टॉपिक है सिलोजिस्ट का आपको डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा होगा। अगर आप डेली की क्लासेस लेते हैं, आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और वीडियो को अगर आप स्किप कर करके देखते हैं तो कोई ना कोई कंसेप्ट आपके यहाँ से छूट ही जाएगा। ऐसा नहीं हम क्वेश्चन करें तो जस्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं, क्वेश्चन के बीच में भी हम कुछ ना कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और थोड़े डिफ़िकल्टी लेवल के लिए हमारे पास वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, thank you students, thank you friends, bye, have a nice day.